बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 3.4। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को हमने कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 मैंने लिखा है। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो समझा देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्या है, वो रूल क्या है, उसको जिसको हमने अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें। तो सबसे पहले हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम देखते हैं। डेंडो थ्योरम, ये प्रॉपर्टी, इसके मुताबिक अगर हमारे पास a ओवर b हमारे पास फ्रैक्शन है और यहाँ हमारे पास c ओवर d है, तो जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है b, ये न्यूमरेटर में ऐड होगा, और यही जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमारे पास न्यूमरेटर में से नीचे माइनस भी होगा। हमने इस डिनोमिनेटर को ऐड किया न्यूमरेटर में, और इसी डिनोमिनेटर को नीचे न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट भी किया। और उर्दू वाले बच्चों के लिए ये हमारे पास शुमार कुनंदा होता है और ये मखरज होता है। तो हमने मखरज को शुमार कुनंदा में ऊपर जाके ऐड करना है और नीचे उसी में से हमने माइनस करना है। जो प्रोसेस हमने यहाँ किया है वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये डी जो है वो सी में जाकर ऐड होगा, और यही डी जो है वो सी में से नीचे माइनस हम करेंगे, फ्रैक्शन में हम इसको डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे। इसी असूल को अप्लाई करते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने सिर्फ ए ओवर बी और सी ओवर डी ये फ्रैक्शन बचानी है, जिसको हम रेशियो में यूं हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आते हैं जी अब क्वेश्चन की तरफ। तो इस पे मैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करता हूं। बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी थ्योरम, जो भी आप लिख दें। ये आपके पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में जाके आप ऐड करोगे और इसी को फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर में से। तो पहले मैं इसको ऐड करता हूं। पहले मेरे पास न्यूमरेटर है, तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा 4a प्लस माइनस माइनस 5b। पहले मैं न्यूमरेटर लिखूंगा और अब ये माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज होकर माइनस 4a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5b हो जाएगा। जो प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया, इक्वालिटी के इधर भी अप्लाई होगा। ये 4c माइनस 5d न्यूमरेटर में जाकर ऐड होगा। तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं और अब जाके 4c माइनस 5d मैंने इसको ऐड किया। थे रखियो ने बस रखियो ना। तो 4c प्लस 5d, इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखें 5b और प्लस के 5b और माइनस के 5b कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह प्लस के 4a और माइनस के 4a कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 4a और 4a 8a हो जाएगा, और नीचे 5b प्लस 5b 10b हो जाएगा। यहां देखें तो ये प्लस के 5d और माइनस के 5d कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस के 4c और माइनस के 4c कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4c प्लस 4c 8c हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 5d प्लस 5d 10d हो जाएगा। बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसके रेसिप्रोकल से 8/10 के 10/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10/8 मल्टीप्लाई 8a ओवर 10b इक्वल है 10/8, तो 8c ओवर 10d। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास a ओवर b रह गया, और यहाँ हमारे पास 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो c ओवर d। तो हमारे पास ये, इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। a रेशो b, हमने फ्रैक्शन को रेशो में लिख दिया, इक्वल है c रेशो d के, और यही हमने प्रूफ करना था, बस हमने इसको प्रूफ कर लिया जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी इजी था, तो पार्ट 3 हम कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ क्यूब वगैरह आ जाता है, तो हम इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ चीदा चीदा करेंगे। तो ये पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने प्रूफ वही करना है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, और हमें ये दिया गया है, तो हम इस पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन बास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। वो क्वेश्चन भी हम लिखेंगे, उस जैसा क्वेश्चन आएगा तो वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
वैल्यू हमारे पास सेम ही आई पड़ी है, तो हम अप्लाई कर देते हैं जी प्रॉपर्टी। बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम, जो भी आप लिखते हैं बेटा। ये ऊपर जाकर अब आपको समझ आ चुकी है कि ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाकर ऐड होना है इसने। तो पहले मैं वैल्यू ऊपर वाली लिखता हूं जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये ऊपर जाकर ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। फिर इसी को डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। जो प्रोसेस हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वो राइट हैंड साइड पे भी होगा। तो हाँ, डिनोमिनेटर ये है, ये जाकर ऊपर ऐड होगा और इसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है न्यूमरेटर में से। तो अब साइन चेंज करते चले जाएं, इजी हो जाएगा। अब आपके पास ये प्लस के बी डी स्क्वायर है, ये माइनस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। और जबकि यहाँ प्लस के ए सी स्क्वायर है और यहाँ माइनस के ए सी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एक और एक ये दो हो जाएंगे, 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर। यहाँ आ जाए तो ये हमारे पास डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो एक और ये दो यानी कि 2c क्यूब हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास 2d क्यूब हो जाएगा। 2 हमने कैंसिल करा दिया। यहाँ हमारे पास रह गया a ओवर b सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास सी क्यूब ओवर डी क्यूब है। अब देखिए हमने a ओवर b को बचाना है क्योंकि हमने ये रेशियो बनानी है, तो इसका रेसिप्रोकल लेके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो a ओवर b सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल आएगा डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास सी क्यूब प्लस डी क्यूब है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करें, यही रेसिप्रोकल डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो गए और हमारे पास a ओवर b रह गया, जबकि यहाँ इसकी पावर 3 में से 2 माइनस कर देंगे और नीचे d की पावर 3 में से ये वाले 2 नीचे आकर माइनस हो जाएंगे। तो 3 में से 2 गया तो 1 c ओवर d रह गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में c रेशो a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। तो ये थर्ड पार्ट भी हमने इसका प्रूव कर लिया। 7 मिनट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन भी एक जैसे थे, तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन हम वो वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हम कंपोनेंडो के साथ साथ, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के साथ साथ अल्टरनेंडो भी अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगरचे ये देखने में एक बड़ा सवाल लग रहा है, वैल्यूज बड़ी हैं, लेकिन इसमें हम 2 दफा कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे और 1 दफा हमें अल्टरनेंडो भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए जी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो डिनोमिनेटर है इसने जाके ऐड होना है ऊपर। तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं, काफी बड़ी वैल्यू है। तो ये अब ऊपर जाके मैं ऐड कर रहा हूं, इनके साइन वही रहेंगे, ऐड में साइन चेंज नहीं होंगे। और अब डिनोमिनेटर में इसको मैंने माइनस भी करना है, इसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से। तो पहले न्यूमरेटर हम लिख लेते हैं। न्यूमरेटर लिखने के बाद अब इनके साइन चेंज करते चले जाएंगे हम, आसानी रहेगी हमारे लिए। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे पहले मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं और अब डिनोमिनेटर ऐड कर रहा हूं जी। जब ऐड करते हैं तो साइन वही रहता है, साइन चेंज नहीं होना। अब जी आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो पहले न्यूमरेटर लिखते हैं जी, अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 3 भी हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस के 2c हो जाएंगे और ये माइनस के 3d हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इसमें से हम देखते हैं जी 2c प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, ये प्लस के 3d हैं और ये माइनस के हैं और हमारे पास रहेगा 2a और 2a 4a और 3b प्लस 3b तो 6b। डिनोमिनेटर में आते हैं तो ये प्लस के 2a और माइनस के 2a कैंसिल हो जाते हैं, ये प्लस के 3b और माइनस के 3b कैंसिल हो जाते हैं। तो 2c प्लस 2c 4c रह जाएगा और प्लस
हमारे पास 3D और 3D, तो 6D रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास प्लस के 2C हैं और ये माइनस के 2C हैं, ये कैंसिल। ये माइनस के 3D हैं और ये प्लस के 3D हैं, ये कैंसिल। तो 2A और 2A 4A हो जाएगा, और माइनस के 3B और 3B माइनस के 6B हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में प्लस के 2A और माइनस के 2A कैंसिल, माइनस के 3B और प्लस के 3B कैंसिल। तो प्लस के 2C और 2C 4C हो जाएगा, और माइनस के 6D रह जाएगा। अब क्या करें जी? अब आप देखें, A और B के नीचे C और D आ रहा है, जबकि यहाँ A माइनस B के नीचे C माइनस D आ रहा है। तो अल्टरनेट करें, इनकी पोजीशन चेंज करें। तो अल्टरनेंडो थ्योरम पहले अप्लाई करें, और उसके बाद दोबारा हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो जब अप्लाई करेंगे तब हम ये वाली बात प्रूव कर लेंगे। तो बाय अल्टरनेंडो थ्योरम, अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं आपको समझा भी दूं, फ्रैक्शन A ओवर B इक्वल है C ओवर D। तो जब हम अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो B और C की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो A ओवर C हो जाएगा और B ओवर D हो जाएगा। तो सिमिलरली इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4A प्लस 6B, इसका डिनोमिनेटर अब 4A माइनस 6B हो जाएगा। और इसी तरह ये जहां अपनी पोजीशन ले लेगा 4C प्लस 6D और 4C माइनस 6D। अब हम इस पे दोबारा अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम। तो यहाँ मैं इसकी पोजीशन जगह ले लेता हूँ, बना लेता हूँ, बाय C एंड D लिख देता हूँ, मैं इतना बड़ा बार बार नहीं लिखता। बाय C एंड D प्रॉपर्टी, C फॉर कंपोनेंट एंड D फॉर डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर ऊपर ऐड होगा, तो 4A प्लस 6B प्लस 4A माइनस 6B, 4A प्लस 6B। अब साइन चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी 4C प्लस 6D, तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा, प्लस 4C माइनस 6D, 4C प्लस 6D। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस के 4C प्लस के 6D, 6B और 6B कैंसिल, यहाँ 4A से 4A कैंसिल, तो 4 और 4 8, 8A ओवर 12B। और यहाँ हमारे पास 6D से 6D कैंसिल, और यहाँ हमारे पास 4C से 4C कैंसिल, और यहाँ भी हमारे पास 8C ओवर 12D रह जाएगा। अब 8 ओवर 12 का रेसिप्रोकल लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फर्दर आ गया जी 12 ओवर 8, 8A ओवर 12B इक्वल है 12 ओवर 8, 8C ओवर 12D। तो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ 8 से 8 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ रह गया A ओवर B इक्वल है C ओवर D। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे A रेशो B इक्वल आएगा C रेशो D के, और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने अहम क्वेश्चन पार्ट से वो हमने सॉल्व किए, बाकी सारे ऐसे ही हैं। लिहाजा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसमें कहता है जी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी आप यूज करके इसकी वैल्यू निकालिए, और हमें सिर्फ x दे दिया गया है, और वो है इक्वल है 4yz ओवर y प्लस z के। अब आप देखिए, यहाँ अगर आप इसको वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आप कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई हुआ है, 2y ऊपर जाकर ऐड हो रहा है और नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है हमें बोथ साइड को 2y से डिवाइड कर देना चाहिए, x के नीचे 2y आए और उसके बाद हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेकेंड टाइम इसी को हम 2z से डिवाइड कर दें और फिर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करें तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको दो हिस्सों में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास x इक्वल है 4yz ओवर y प्लस z। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम इसके पेयर भी बना सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2y और 2z, तो वो 4 और वो 2y हम यहाँ ले आए। उससे बेहतर होगा कि हम बोथ साइड को 2y से डिवाइड कर दें। जब मैंने बोथ साइड को 2y से डिवाइड किया तो यहाँ मेरा 2 से 2 2 आर 4, 2 रह गया, y से y कैंसिल हो गया, 2z हो गया, और यहाँ y प्लस z या z ही रहा। अब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं जी।
जी बाय सी एंड डी। अब आपको पता है सी एंड डी का क्या मतलब है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। तो ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस 2y हो जाएगा और यही x माइनस 2y, जबकि यहाँ ऊपर जाकर ये ऐड हो जाएगा और ये 2z में से माइनस करेंगे इसको, माइनस y माइनस z। तो ये हमारे पास x प्लस 2y और x माइनस 2y की वैल्यू आई, 2z और z 3z हो जाएगा। तो ये हमारे पास y प्लस 3z और यहाँ हमारे पास 2z में से z चला जाए तो z माइनस y। ये हमारे पास इस वैल्यू का आंसर आ चुका, इसे हम 1 कह देते हैं। अब आ जाते हैं जी दूसरी मरतबा हमने इसको z से डिवाइड करना है एंड x हमें दिया गया था 4yz ओवर y प्लस z। इस मरतबा हम इसको 2z से डिवाइड करते हैं तो 4yz ओवर 2z y प्लस z, तो x ओवर 2z इक्वल आया, 2 2 आर 4 तो 2 रह गया, z से z कैंसिल होके y रह गया और नीचे हमारे पास y प्लस z ही रह गया। अब जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ऊपर जाकर ऐड होगा तो x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल होगा 2y प्लस y प्लस z और नीचे हमारे पास 2y में से माइनस y और माइनस z हमने लेना है। तो ये आएगा जी x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल है 2y और y 3y हो जाएगा, 3y प्लस z या z और नीचे 2y में से y गया तो y माइनस z, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब जी क्वेश्चन था कि इन दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्ट आता हो, तो हम इनको ऐड करते हैं। हमारे पास है जी x प्लस 2y x माइनस 2y, तो बाय एडिंग 1 एंड 2 1 और 2 को ऐड करने से x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी यहाँ 1 में, तो ये थी जी y प्लस 3z ओवर z माइनस y, फिर प्लस और इसकी वैल्यू हमने यहाँ बना ली और ये हमारे पास 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में डिनोमिनेटर सेम ले लेता हूँ और यहाँ माइनस अप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारा y माइनस z है तो ये आएगा जी y प्लस 3z। अब यहाँ माइनस आएगा, जो हम कॉमन लिया था वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3y और प्लस माइनस माइनस के z। तो अब देखें 3z में से एक z चला जाए तो 2z और 3y में से प्लस का एक y चला जाए तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2y ओवर z माइनस y, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, z माइनस y ओवर z माइनस y, तो z माइनस y से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जी, इसका भी हम पार्ट जो है वो सेकंड छोड़ के थर्ड की तरफ आ गए हैं कि उसमें थोड़ी सी चेंज है। आप देखें जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाते हैं तो ऊपर हमारा प्लस होता है, जबकि इसमें हमारे पास ऊपर माइनस की वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पहले हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई कर रहे थे, एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में हमने अल्टरनेंडो थ्योरम भी अप्लाई किया। अब इसमें हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने सिलेक्ट किया कि ये भी जरूर सॉल्व किया जाए। तो अब हम इसका पहले आप देखिए कि 6 से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं। जो हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा हम इन्वर्टेंडो थ्योरम ले लेंगे और इसको उल्टा देंगे। तो x हमें दिया गया था जो कि है जी 12ab ओवर a माइनस b। आपने देखा x के साथ 6 से आ रहा है तो हम x ओवर 6 से यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये x ओवर 6 से रहने देते हैं, जबकि यहाँ 6 2 आर 12, 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम, a से a कैंसिल हो गया, b रह गया और a माइनस b। अब बाय सी एंड डी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं तो ये 6 से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा और यही 6 से माइनस होगा, तो यहाँ a माइनस बी ऊपर जाकर प्लस होगा और 2b में से यही माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आया जी x प्लस 6 से ओवर x माइनस 6 से इक्वल आया 2b में से एक b चला जाए तो b प्लस a या a प्लस b, आप जैसे इसको मर्जी आए लिख लें, दोनों प्लस के हैं।
जबकि नीचे 2b में से एक b चला ऐड हो जाए तो 3b हो जाएगा, तो 3b माइनस a रह जाएगा। अब आप देखें यहाँ इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर माइनस आना चाहिए, नीचे प्लस आना चाहिए, तो बाय इन्वर्टेंडो इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, इन्वर्टेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, तो राइट साइड भी उलट जाएगी, ये हो जाएगा 3b माइनस a ओवर a प्लस b। ये हमारे पास आंसर 1 आ गया। नाउ सेकंड टाइम जो है हमने इसको 6b से डिवाइड कर देना है। x हमारा है, x इक्वल है 12ab ओवर a माइनस b, तो x ओवर 6b इक्वल है 12ab ओवर 6b इंटू a माइनस b, तो x ओवर 6b इक्वल आया हमारा 6 2 12, b से b कैंसिल, a रह गया और नीचे a माइनस b रह गया, तो c एंड d लगाते हैं जी, तो हमारे पास ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा और नीचे हम इसको माइनस करेंगे, तो 2a में ऐड करेंगे जी और नीचे 2a में से ही इसको माइनस करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आया जी। हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि जगह हमें ज़्यादा मिल जाए, तो ये आ गया जी हमारे पास x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इक्वल आया 2a प्लस a 3a, 3a माइनस b और नीचे 2a में से a चला जाए तो a प्लस b, ये हमारे पास सेकेंड आंसर आया। तो इनको ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो यहाँ हमारे पास है जी माइनस वाला जो कि है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a प्लस x प्लस 6b ओवर, सॉरी माइनस लेना है हमने, प्लस नहीं करना, माइनस, क्योंकि उसने माइनस में पूछा था, x माइनस 6b तो इक्वल आ गया, इसकी जगह हम वैल्यू लगा देते हैं 3b माइनस a ओवर a प्लस b, फिर माइनस का साइन, और सेकेंड आंसर हमारे पास है जी 3a माइनस b ओवर a प्लस b। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आएगा हमारे पास, तो 3b माइनस a तो माइनस के 3a और ये माइनस माइनस प्लस के b, तो 3b और b हमारे पास 4b हो जाएंगे और माइनस 3 और a हमारे पास माइनस के 4a और डिवाइडेड बाय a प्लस b आ जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन, बाकी b माइनस a और a प्लस b। अच्छा बेटा, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका पहला और दूसरा पार्ट दोनों में हमारे पास आंसर 2 आता है, वो कट जाते हैं। यहाँ कट नहीं रहा तो परेशान नहीं होना, हमारी कोई गलती नहीं है, आंसर हमारा यही है और यही आंसर हमारा ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जी, पार्ट 4 में हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y। यहाँ भी आप देखें तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो भी अप्लाई हुआ है और साथ साथ इनवर्टेंडो भी अप्लाई हुआ है, तो हमें x दिया गया है तो हम x से स्टार्ट करते हैं जी। हमारा x इक्वल है 3yz ओवर y माइनस z, तो यहाँ हमारे पास 3y से वो डिवाइड भी कर रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो 3y मैं इस मरतबा यहाँ ले आता हूँ और यहाँ हमारे पास रह जाएगा z ओवर y माइनस z। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं, तो एक दफा ये ऊपर जाकर प्लस होगा और नीचे डिनोमिनेटर में से ये माइनस होगा, ये ऊपर जाकर z में प्लस होना है और यहाँ नीचे इसने z में से माइनस होना है, तो ये हमारे पास x प्लस 3y x माइनस 3y इक्वल आएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा y, और यहाँ z प्लस z माइनस y रह जाएगा। लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो हम इसको इन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, तो ये उल्टा देते हैं जी, x माइनस 3y, माइनस वाला ऊपर ले जाते हैं, प्लस वाला नीचे आ जाएगा, इक्वल है, यहाँ भी हमारे पास 2z माइनस y रह जाएगा और नीचे हमारे पास y, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x हमें दिया गया था 3yz ओवर y माइनस z,
अब 3z जो है वो इधर आके डिवाइड कर देते हैं, यहाँ हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा बाय सी एंड डी, तो ये ऊपर जाकर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। अब ये हम बार बार सवाल कर रहे हैं तो सवाल अब हमें इजी लग रहे हैं। ऊपर जाकर इसने प्लस होना है और नीचे माइनस होना है और ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस रह जाएगा। यहाँ हमारे पास y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको तो x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z हमारा इक्वल आएगा, y और y 2y हो जाएंगे, 2y माइनस z और नीचे y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ z रह जाएगा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसे हम आंसर सेकंड आंसर कह देते हैं। अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, x माइनस 3y x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल है, इसकी जगह वैल्यू हमने निकाली थी 1 में, वो हमारे पास ये थी 2z माइनस y ओवर y माइनस, जिसकी वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली 2y माइनस z ओवर z। अब इनका एलसीएम yz आ जाएगा, इसके साथ z मल्टीप्लाई होगा 2z माइनस y के साथ माइनस, और इनके साथ y मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आएगा 2z स्क्वायर माइनस zy और यहाँ माइनस 2y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस yz या zy, z पहले लिख देते हैं y, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास yz रह जाएगा। ये इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p और इसी तरह प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3qs दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और उससे पिछले पार्ट जैसा है, तो ये हम नहीं करते, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हम इसका सॉल्व करते हैं। सिक्स में कहता है जी सॉल्व, और ये इंतहाई अहम सवाल हैं, पेपर में आते हैं ये सवाल। x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल है 12 ओवर 13। तो इसे हमने सॉल्व करना है, इसको भी हम उसी तरह कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। तो बाय सी एंड डी, तो ये ऊपर जाकर प्लस होगा, पहले मैंने न्यूमरेटर लिखा, अब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसी ने माइनस होना है, इनके साइन चेंज करते चले जाएं। और बच्चे यहाँ जो है ना स्टूडेंट, वो गलती करते हैं कि इस तरफ तो आप अप्लाई करते हो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, राइट साइड पे बच्चे भूल जाते हैं, तो यहाँ जरूर करना है जी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये यकीनन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ जी हमारे पास x माइनस 4 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 2 रह गए x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस के 2 रह गए x माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास ये 25 हो जाएगा, जबकि माइनस के 1, ये माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल है 25 ओवर 1। तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसी पॉइंट पे ले लेते हैं, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 4 और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस 5 आ गया। अब 5 को एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5 एंड x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 20 इक्वल है x माइनस 2 के, तो x इधर आकर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 20 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 18, 20 में से 2 निकालेंगे 18, हमें तो x चाहिए 18/4, तो 2 का टेबल दोनों पे जाता है, तो 9/2 एक हमारा आंसर ये आ गया।
जबकि दूसरा आंसर हम अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल है, ये माइनस के 5x हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस के 20 हो जाएंगे। x वाले एक तरफ इकट्ठे करते हैं, ये 5x हम यहाँ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे और ये 2 उधर जाकर साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास 6x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22, हमें तो x चाहिए तो 22/6, तो x हमारा इन दोनों पे 2 का टेबल लेकर जाएं तो 11/3, तो सेकंड आंसर हमारा 11/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 ये इंतहाई अहम सवाल है, बल्कि जो भी बाकी जो भी सवाल आ रहे हैं वो सारे अहम हैं, ये अक्सर हमारे पास पेपर में आ रहे हैं। तो यह हमारे पास x² माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और यहाँ x² प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस x² माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल है हमारे पास 2 के। सॉल्व करते हैं जी इसे, इस पे भी कंपोनेंडो, इसको 2/1 कर देते हैं, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ये ऊपर जाकर ऐड होगा, तो पहले मैं न्यूमरेटर लिखता हूं। अब ये ऊपर जाकर ऐड कर रहे हैं जी हम इसको, तो जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, तो अब साइन चेंज करते चले जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ अप्लाई किया है तो बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात की है कि राइट साइड पे आप लोग भूल जाते हो, तो ये ऊपर जाकर 1 ने ऐड होना है और इसी 1 ने माइनस होना है। तो अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जबकि यहाँ ये वाला प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये 2 x² प्लस 2 का स्क्वायर रूट और नीचे भी ये 1 और 1 2 x² माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल है हमारे पास 3/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास x² प्लस 2 का स्क्वायर रूट, x² माइनस 2 का स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर, और यहाँ 3/1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा x² प्लस 2 ओवर x² माइनस 2 इक्वल है 9/1। तो 9 से ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 18, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा x² प्लस 2। x² वाली वैल्यू एक तरफ इकट्ठा करते हैं, 9x², ये वहाँ प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएंगे, जबकि ये माइनस के 18 हम उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस हो जाएंगे। हमारे पास 8x² इक्वल टू 20 आ जाएगा, और x² की अगर हम वैल्यू लें तो वो हमारे पास 20/8, यानी कि x² हमारा आ जाएगा। इन दोनों पे 4 का टेबल जाता है, 4 5s आर 4 2s आर। हमें तो x चाहिए, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x आया हमारा प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, p² प्लस x² माइनस p² इक्वल है 1/3 के। इसी तरह कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो की तरह सॉल्व करेंगे, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा। पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, जो कि हमारे पास x² प्लस 8p² माइनस x² माइनस p² का स्क्वायर रूट, ये ऊपर जाकर ऐड होगा। न्यूमरेटर में हमें पता है कि यही हमने मखरज जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं माइनस करना है, तो पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, साइन चेंज करते जाएंगे, इसका भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ राइट हैंड साइड पे 3 ऊपर जाकर प्लस होगा और 3 नीचे 1 में से ही माइनस होगा। अब यहाँ हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, जबकि यहाँ हमारे पास ये 2 वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, ये हमारे पास 1 और 1 2 रह जाएंगे, x² प्लस 8p² का स्क्वायर रूट, और नीचे माइनस के 2 रह जाएंगे, x² माइनस p² और सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ हमारे पास ये 4 ओवर माइनस के 2 रह जाएंगे, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, 2 का टेबल 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, तो हमारे पास सवाल रह जाएगा x² प्लस 8p²
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में मैं ले आता हूँ। इक्वल है हमारे पास 2 2s are 4, तो 2 by 1 ये 2, हम इसको 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 रह गया। सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। जब यहाँ इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और यहाँ 2 by 1 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल है 4 by 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर रह जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक तरफ इकट्ठा करते हैं, ये 4x स्क्वायर था, ये माइनस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और ये 4p स्क्वायर वहाँ जाकर ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर और यह हमारे पास 12p स्क्वायर, हमें तो x स्क्वायर चाहिए, तो वो 12p स्क्वायर ओवर 3 हो जाएगा। 3 का टेबल जाता है 12 पे 4 टाइम, तो x स्क्वायर हमारा आया 4p स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 4p स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस 2p आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, और ये हमारे पास x प्लस 5 का क्यूब है, यहाँ प्लस क्यूब है, और यहाँ हमारे पास 13/14 है। चलो जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। उसी तरह कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा, और डिनोमिनेटर में इसी को हमने माइनस भी करना है, तो साइन चेंज करते चले जाएंगे। जबकि जहां अप्लाई करेंगे तो ये 14 ऊपर जाकर प्लस होंगे, जबकि यहाँ 14 डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे हम इसको। तो ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, और डिनोमिनेटर में ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास 1 और 1 2 रह जाएंगे। x प्लस 5 का क्यूब, और यहाँ 2x माइनस 3 का क्यूब, जबकि यहाँ 27/-1 रह जाएगा। माइनस से ये माइनस के बचेंगे, माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5 का क्यूब ओवर x माइनस 3 का क्यूब इक्वल है 27/1। बोथ साइड का क्यूब रूट लेते हैं जी, x प्लस 5 का क्यूब होल डिवाइड बाय x माइनस 3 का क्यूब, और सारे का क्यूब रूट, और यहाँ हम 27 का क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इक्वल आ गया 27। 3 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहीं इसी जगह पे मैं लिख देता हूँ 3 का क्यूब और सारे का क्यूब रूट, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके 3/1 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 9 इक्वल है x प्लस 5 के। x वाली वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी करेंगे, तो ये x प्लस के हैं, इक्वलिटी की इस तरफ आएंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये -9 जब इक्वलिटी के से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो अपना साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास 3x में से x गया तो 2x रह जाएंगे, और जहाँ इनको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे, और x हमारा 14/2, तो x हमारा 7 आएगा। ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 9th और लास्ट पार्ट, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इंतहाई अहम है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए और इसको अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए।